फाइनली उदाहरण नंबर हम कर रहे हैं 4, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 4 को हम पूरा हल करेंगे, पूरा समझेंगे, और ये एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके सामने कहीं ना कहीं आने वाले हैं, क्योंकि संख्या चेंज हो सकती है परंतु आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड याद करने हैं और उसके बाद आपको HCF और LCM याद करना है। तो आप वैसे कर सकते हो, नहीं तो मैं आपके साथ हूं और यहाँ पर इस सवाल को पूरी तरह से हल करेंगे। जितना भी इसमें कंफ्यूजन जैसी चीजें हैं वो पूरी हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, संख्या लिखोगे, यहाँ पर हल लिखने के बाद संख्या लिखोगे 6 और 72 और उसके बाद 120 कि क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंडन कर दो, ठीक है। गुणनखंडन या गुणनखंड करने हैं, आप ये मत लिखना करने हैं, यहाँ पर आप सीधा लिख दो गुणनखंड। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे 6, तो यहाँ पर लिखो 6 और 6 में किसका भाग जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 का 3 बार, उसके बाद 3 में 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास 72 है, 72 के हम करते हैं तो 2 का जाएगा, तो 2 की टेबल बोलनी है 7 आना चाहिए, 7 से कम। तो यहाँ पर 6 आते हैं कितनी बार, तो 3 बार, 1 रहता है, तो यहाँ पर इसे इसके साथ ऐड करेंगे और उसके बाद हम भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 का और लगाएंगे, तो यहाँ यानी कि 2 की जो टेबल बोलनी है, हमें 2 की टेबल बोलनी है और यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो 1 बार, 1 रहता है तो 8 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसके बाद हमको करने हैं 120 के, तो यहाँ पर 2 की टेबल बोलनी है, हमारे पास 12 आना चाहिए, तो 6 बार, 0 है वैसा का वैसा लिखो। उसके बाद 2 की टेबल बोलनी है, हमारे पास 6 आना चाहिए, तो कितनी बार, 3 बार, और 0 है वैसा का वैसा आपको लिखना है। उसके बाद 2 की टेबल बोलनी है, आपके पास 3 आना चाहिए, 3 से कम, तो यहाँ पर आ जाएगा कितनी बार बोलोगे, 1 बार बोलोगे, ठीक है। उसके बाद कितना रहता है, 1 रहता है, तो 1 इसके साथ ऐड करोगे और उसके बाद कितना आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 की टेबल बोलोगे 10 कब आएगा, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, कितने बार आएगा, तो 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा, 3 का, तो 3 का टेबल बोलो कितनी बार, 5 बार, और 5 के टेबल में 5 आता है। तो ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। 6 के गुणनखंड हमने कर दिए, 72 के कर दिए, 120 के भी हमने गुणनखंड कर दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनको इस प्रकार से लिखना है, 6 = 2 गुणे 3 और यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब हम क्या समझते हैं, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद 72 को लिखते हैं 1 2 3, यानी कि जो 2 है कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसकी पावर कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 1 2 यानी कि 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, सॉरी यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 3 बार। उसके बाद हम लिखेंगे 3 कितनी बार आया है, 1 बार और 5 बार, ये 5 आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीजें तो आपने लिख दी। अब क्या करना है, हमें HCF और LCM याद करना है। तो HCF याद करने के लिए क्या करते हैं, हम संख्या उभनिष्ठ संख्या देखते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो मतलब इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसमें 2 आया है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो आप यहाँ पर आपका जो HCF होगा कुल मिला के 6 होने वाला है। कैसे, वो हम समझते हैं, परंतु यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि उभनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यानी कि उभनिष्ठ कौन कौन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर HCF = यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे छोटी घात कितनी है, 1, मतलब कि 2 की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है।
उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो सबसे छोटी घात 1, मतलब कि हम 3 लिखेंगे। इसका गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारे पास HCF कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब हमें क्या याद करना है, LCM याद करना है। तो LCM याद करने के लिए आप क्या करोगे कि हाईएस्ट घात लिखोगे। क्या करोगे, LCM। देखो LCM कैसे याद करते हैं, तो आपको देखना है यहाँ पर सबसे बड़ी घात देखनी है। क्या करना है, सबसे बड़ी घात देखनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 की पावर 3 है, और इधर भी 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 की पावर 3। उसके बाद दूसरे को कुछ छेड़ना नहीं है। उसके बाद 3 को देखो, 3 की पावर 2 लिखना है, हाईएस्ट पावर लिखना है, मतलब कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखनी है। ठीक है, LCM के अंदर। और उसके बाद आप देखो 5 यहाँ पर भी है, और 5 कहीं और है ही नहीं, तो यहाँ पर 5 आपको लिखना ही है। अब उसके बाद इसका गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितना है, 2 की पावर 3, मतलब कि LCM 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 गुने इधर हो जाएगा 3 का गुना 3 से करोगे 9 आ जाएगा। उसके बाद 5, अब 5 का गुना यहाँ करो कितना आएगा, तो 9 की डबल 5 बार बोलोगे कितना आएगा, 45 आ जाएगा। अब 45 का गुना आपको करना है 8 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप करके देखो, तो यहाँ पर हम करके देखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 8 की टेबल 5 बार बोलोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 40, मतलब कि 0 यहाँ पर लिखेंगे और 4 कैरी जाएगी। तो 8 की टेबल आपको कितनी बार बोलनी है, 4 बार, यानी कि 1 8 बेटो 16, 3 8 24, 4 8 32, 32 32 33 34 35 37। तो यहाँ आपको लिखना है 37, ये 37 लिखे, और उसके बाद आपको 0 है वही लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, LCM। तो हमारे पास LCM ये आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा है कि LCM किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और HCF किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 भी सक्सेसफुली कर दिया है। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहें और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे प्रश्न वाले को पूरा हल। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।